आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। प्रियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ये नीति वचन अध्याय 31 में लमूएल राजा कौन है, उसके विषय में आज हम जानेंगे। और नीति वचन अध्याय 31 में राजा लमूएल को उसकी माँ जो है कुछ शिक्षा देती है, उसके विषय में हम जानेंगे। प्रियों, राजा लमूएल का उल्लेख नीति वचन अध्याय 31 में लेखक के रूप में किया गया है। नीति वचन अध्याय 31 का इस खंड का परिचय देता है राजा लमूएल की बातें, एक प्रेरित कथन जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था। इसलिए जब लमूएल बड़ा हो रहा था तो उसकी माँ ने उसे बुद्धिमानी भरी सलाह दी, जिसे बाद में काव्यात्मक रूप से व्यवस्थित किया और युगों युगों के लिए पवित्र शास्त्र में रिकॉर्ड कर लिया गया। पूरी प्रक्रिया की देखरेख पवित्र आत्मा द्वारा की गई थी और इसका परिणाम एक प्रेरित कथन था। पवित्र शास्त्र दूसरा पतरस अध्याय 1 का 21 को हम देखें, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। प्रियों, कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी पवित्र शास्त्र का कथन जो है वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, बल्कि परमेश्वर के ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से है। प्रियों, ये राजा लमूएल कौन है? राजा लमूएल नाम का अर्थ जो है प्रियों, ईश्वर के लिए या फिर ईश्वर को समर्पित है। लमूएल को दिए गए एक अंश के आधार पर हम जानते हैं कि लमूएल एक राजा था। उसकी एक बुद्धिमान माँ थी और उसने कुछ कविताएं लिखी थी। कई टिप्पणीकारों ने अनुमान लगाया है कि लमूएल वास्तव में राजा सुलेमान है। जिस स्थिति में माँ बातशेबा होगी, ऐसा हो सकता है कि लमूएल सुलेमान के लिए एक प्यारा नाम था, जिसे उसकी माँ ने कोमल संबोधन में इस्तेमाल किया था और सुलेमान ने उसकी सलाह और उसी तरीके से लिखा था जिस तरीके से वह व्यक्त करती थी। प्रियों, जैसे सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि किसी व्यक्ति का नाम काव्यांश है, लेकिन उसके माता पिता अपने बेटे को प्यार से हनी करके बुलाते हैं। हो सकता है राजा सुलेमान को उसके माता पिता जो हैं लेमूएल के नाम से बुलाते होंगे। या फिर दूसरा सिद्धांत यह कहता है प्रियों कि राजा लमूएल और उसकी माँ सुलेमान द्वारा एक आदर्श राजा और रानी माँ की तस्वीर के रूप में बनाए गए एक काल्पनिक पात्र होंगे। प्रियों, नीति वचन अध्याय 31 का 1 से 9 छंद में परमेश्वर का वचन एक माँ को उसके बेटे को प्रभावशाली शब्द से समझाते हुए नजर आ रहा है। प्रियों, हम नीति वचन अध्याय 31 का श्लोक 1 से 9 छंद को पढ़ते हैं। लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनके वश में कर देना, जो राजाओं का पौरुष खा जाती है।
हे लमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करे। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन के माध्यम से राजा लमुएल की माँ जो है वचन में बताते हैं अपने बेटे को। राजा लमुएल की माँ की सलाह पुरुषों के किसी भी नेता के लिए अच्छी सलाह है। वह लमुएल को अनैतिकता के जाल में न फंसने की चेतावनी देती है। स्त्रियों के पीछे भागने से राजा की ताकत खत्म हो जाएगी। फिर वह अपने बेटे को शराब के खतरों के खिलाफ चेतावनी देती है। राजा, एक शराबी राजा कभी अच्छा राजा नहीं होता है। एक शासक जो बियर पीता हो, शराब की लालसा रखता हो, दारू पीता हो, वह न्याय को बिगाड़ देगा और अधर्म से कार्य करेगा। प्रियो, अंत में राजा लमुएल की माँ अपने बेटे को सच्चे न्याय की आवश्यकता के बारे में निर्देश देती है। गरीबों और जरूरतमंदों के अधिकारों की रक्षा करो। परमपिता परमेश्वर प्रभु हमें राजा लमुएल जैसी कई शासक प्रदान करे जो अच्छी तरह से शासन करने के लिए एक रानी माँ की इस सलाह पर ध्यान देने वाले हों। प्रियो, एक सच्ची घटना है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक शहर में एक लड़का था और उसकी माँ थी। वो लड़का पढ़ने स्कूल जाता था और उसकी माँ उसको भेजती थी। गरीबी के वजह से उस लड़के के पास में स्कूल ड्रेस भी नहीं होता था और वो जो फैसिलिटी रहना चाहिए वो फैसिलिटी भी शायद उसके पास में नहीं होता था। एक दिन उस स्कूल से उसको एक लेटर दिया गया और वो टीचर जो है उस बच्चे को बोलते हैं कि इसको अपने माताजी को जाके दे देना। अब लड़का अपने घर आके अपने माता को लेटर को देती है और उसके माता उस लेटर को पढ़ती है और पढ़ के विवेक से अपने बेटे को बताती है कि इस लेटर में क्या लिखा है। वह अपने बेटे को बताती है कि बेटा, तुम बहुत होशियार हो, शिक्षित हो, अच्छे से पढ़ते लिखते हो। टीचर बोल रहे हैं कि मैं घर में आपको और पढ़ाऊं ट्यूशन के रूप में। बच्चा जो है खुश हो गया अपने आप को होशियार जानकर और वो बच्चा अच्छा से पढ़ते गया। उसकी माँ जो है उस बच्चे को अच्छे से पढ़ाते गई और एक दिन वो लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बना, एक प्रसिद्ध आदमी बना। जब वो लड़का एक दिन अपने अलमारी में कुछ सामान ढूंढते हुए उस अलमारी में ढूंढ रहे थे तो उनको एक किताब के अंदर में वो लेटर पड़ा हुआ मिला। जब वो लड़का उस लेटर को पढ़ा तब पढ़ के उस लड़के के आंखों में आंसू आ गए। वो लेटर में लिखा था कि तुम्हारे बेटे जो हैं पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, ये हमारे स्कूल का लायक नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते। ऐसा उस लेटर में वास्तविक रूप से लिखा हुआ था।
परंतु उसकी माँ ने अपने बेटे को कुछ दूसरे बताया था। वो इसलिए बताया था कि उसका बेटा मोटिवेट हो और अपना पूरा फोकस बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करने में लगाए। और वो लड़का बड़ा होके इतना प्रसिद्ध हुआ कि वो इस संसार के लिए बल्ब का आविष्कार किया, बिजली बल्ब का आविष्कार किया और न जाने कितने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ों का आविष्कार किया जिसका आज हम उपयोग करते हैं प्रियो। और वो लड़का कोई और नहीं है बल्कि थॉमस अल्वा एडिसन है, जिसने बल्ब का आविष्कार किया है। एक माँ के शब्द ने उसके बेटे पे कैसे प्रभाव डाला और कैसे उसकी जिंदगी बदल गई, उस बेटे की जिंदगी बदल गई। इस कहानी का सारांश ये है प्रियो कि हमें भी अपने बेटे को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, अपने बेटे को मोटिवेट करना चाहिए, उसके हौसलाओं को बढ़ाना चाहिए। अपने बेटे बेटियां अपने संतान के हौसलाओं को बढ़ाना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि मैं होशियार हूं और मैं ये चीज कर सकता हूं। ऐसे एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें अपने बेटे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए जिससे उसका मन खराब हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिस संतान को घर में प्यार नहीं मिलता है वो घर के बाहर निकलता है और दूसरे जगह प्यार ढूंढने का कोशिश करते हैं, और तीसरा व्यक्ति यही मौके का फायदा उठाता है और जो अच्छे खासे रास्ते पे चल रहे लड़का उसको संगति जो है बिगाड़ देती है, नशा करने में उतर जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में कामचोरी करते हैं। ऐसा लड़के लोग करते हैं। तो हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में लमूएल की माँ कैसे अपने बेटे को सिखा रही है कि एक आदर्श राजा कैसे बनना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित हमें करना चाहिए और उस शिक्षा को हमारे जीवन में भी लागू करना चाहिए कि हम भी अपने बेटे बेटियों को एक उचित शिक्षा दें और उसको समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है। शराब गलत है, उसको नहीं पीना है। दूध सही है, उसको पीना है। स्त्री के पीछे में व्यर्थ मत भागो, वो तुम्हारा पौरुष को खा जाता है। सही है, हमें व्यर्थ स्त्री के पीछे में नहीं भागना चाहिए, हमारा ध्यान बढ़ता है उससे। हमें परमेश्वर के कार्यों को अपने जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उस पुस्तकों में हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, जिससे हम एक पढ़ लिख के एक नेक इंसान बनेंगे। प्रियो, पवित्र शास्त्र से आज हम इस वचन को सीखे हैं, इसके लिए परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। और आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं खुदावन। प्यारे पिता, इस वचन से हम सबको आशीष प्रदान करें जिससे हम दिन प्रतिदिन आपके राज्य में बढ़ते जाएं खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन में आपने हमें बताया कि कैसे एक माँ अपने बेटे को सही सलाह को समझा रही है और उस सलाह को हम भी अपने जीवन में उतार पाएं परमेश्वर। प्यारे पिता, आप हमारे मार्गदर्शक हैं पिता, आप हमारी बुद्धि देने वाले हैं खुदा, आप इस संसार को बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम सभी के ऊपर सहायता करिए पिता परमेश्वर, जिससे हम एक नेक इंसान बन सकें पिता और सही निर्णय लेने वाले व्यक्ति हों पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, हर एक बातों में आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा आदि से अनंत काल तक होती रहे खुदावन। प्यारे पिता, जैसे आपकी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी में भी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन, इस प्रार्थना को आपने सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रियो, इस तरह के सुसमाचार के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।